हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज है लेक्चर नंबर 3 सोल्यूशन चैप्टर का, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कैसे, लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 2 था, आपने अगर वो नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए। उसमें हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ को आपका दो वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के साथ, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो राउल्ट्स लॉ हमने लेक्चर नंबर 2 में आपका डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने क्या लिया था, टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस का, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही कैसे थे, वॉलेटाइल, वाष्पशील थे, मतलब उनमें इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा था। इस लेक्चर में हमने देखा था कि जो पीए आया है, ये पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जीटा ए के। पीए क्या था आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। और जीटा ए क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। और अगर हम इस पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए में से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के और जीटा ए, क्लियर। और हमने फिर निकाला था आपका के का वैल्यू जो आया था पी नॉट ए, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। इसी तरह हमने बी का भी निकाला था। बी का क्या निकल कर आया था, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। ठीक, ये दो चीजें हमने डिराइव करी थी लास्ट लेक्चर में। अब ये पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए जीटा ए जो है, ये क्या शो कर रहा है आपका, पार्शियल प्रेशर, पी ए पार्शियल प्रेशर, पी नॉट ए क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ये जो फॉर्मूला है आपको, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिखा रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। यही जो दूसरा तरीका हम देखेंगे आज, कैसे हम राउल्ट्स लॉ के थ्रू, जब हम एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस लेंगे तो ये जो लिखने का तरीका है फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो हेडिंग लगाइए, शुरू करते हैं लेक्चर को। और हेडिंग लगाइए इसमें आप, सॉल्यूशन, दिख रहा है यहां तक, और नीचे करते हैं थोड़ा सा, सॉल्यूशन, हेडिंग वेपर प्रेशर, of a solution containing vapor pressure of a solution containing non-volatile solute, non-volatile solute, क्लियर। अब होता क्या है इसमें, आपको मालूम है सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट कहलाता है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें आपको बताया जा चुका है कि सॉल्यूट जिसका अमाउंट या जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है वो होता है आपका सॉल्वेंट। इतना क्लियर हुआ। अब सॉल्यूट कैसा लेंगे हम यहां पर, आपका नॉन वॉलेटाइल,
नॉन वॉलेटाइल। और सॉल्वेंट कैसा लेंगे हम इसमें, आपका वॉलेटाइल। वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से क्या मतलब है, नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा, आपका जो प्रेशर है आपका वो इक्वल्स टू 0 होगा, और वॉलेटाइल में आपका जो प्रेशर है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्लियर। अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं हमारे पास जो आपके नॉन वॉलेटाइल होते हैं, जो वाष्पशील नहीं होते या जिनमें एवेपोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो नहीं होता। तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस आपके मेनली माने गए हैं वो है सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स में एवेपोरेशन का प्रोसेस आपका नहीं होता। तो जितने भी आपके सॉलिड होते हैं ऑलमोस्ट सभी आपके नॉन वॉलेटाइल माने गए हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, ये सभी क्या है आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं और सभी नॉन वॉलेटाइल हैं। क्लियर। वॉलेटाइल में अगर हम बात करें तो ये आपका H2O है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, C6H5CH3 टॉलिन, ये सभी हैं आपके वॉलेटाइल। मतलब इनके पास कुछ प्रेशर होगा, ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आपके जिस भी कंटेनर में ये रखे होंगे। क्लोज कंटेनर लेंगे हम तभी प्रेशर कैलकुलेट हो पाएगा, वरना क्या होगा, एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा पर उसमें प्रेशर हम जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रेशर बने, जो वेपर्स बनेंगे आपके, वेपर जो बनेंगे वो आपके एटमॉस्फेयर में एस्केप होने लगेंगे। इतना क्लियर हुआ। नोट करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। हो गया। अब देखिए, एक कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ठीक, किस फॉर्म में है, आपका लिक्विड। इस पे कुछ वेपर्स बनेंगे, इसके सॉल्वेंट है, और ये कैसा सॉल्वेंट है, आपका वॉलेटाइल सॉल्वेंट। और इसके कुछ वेपर्स बनेंगे और ये वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, वो वेपर प्रेशर होगा P0A। क्या होगा ये, P0A। ये जो सॉल्वेंट है ये कैसा है आपका, यहां लिखेंगे हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया आपका कोई सॉलिड B, जो कि है आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट B। अब इसको ऐड करने पर सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पर क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन बनेगा। इस सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होंगे आपके, ए और बी दोनों टाइप के। अब जो ए टाइप के सॉल्यूशन है वो कैसे आपके वॉलेटाइल है, मतलब उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। यहां ऊपर सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ए भी हैं और बी भी हैं, यहां कहीं कहीं बी भी प्रेजेंट है। ध्यान से देखना अब इस चीज को, यहां ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, और इन बी के नीचे फिर कुछ ए के मॉलिक्यूल्स है। ये सब एजम्पशन है हमारा। क्लियर। अब इसमें वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों ही तरह के सब्सटेंसेस हैं। क्लियर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। तो वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा वो किसकी वजह से होगा, नॉन वॉलेटाइल की वजह से या वॉलेटाइल की वजह से? ऑब्वियसली वॉलेटाइल की वजह से यहां पर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये वेपर प्रेशर जो क्रिएट होगा ये कैसा होगा, P0A, क्योंकि प्योर ए के सब्सटेंसेस ही आपके वॉलेटाइल है। अब ये इवेपोरेट कर गए, इनकी जगह फिर ए, इनका इवेपोरेशन हुआ, फिर यहां ये ए शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बी आपका नॉन वॉलेटाइल है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, क्योंकि बी आपका नॉन वॉलेटाइल है
तो यहां पर जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं इनका एवेपोरेशन नहीं होगा, ये सरफेस पर इसी तरह रहेंगे। तो होगा क्या, जो एवेपोरेशन आपका पहले हो रहा था, मतलब जब हमने दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंसेस लिए थे, वहां जो आपका एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा था, वो एवेपोरेशन का प्रोसेस आपका ज्यादा होगा क्योंकि वहां ए और बी दोनों ही वॉलेटाइल हैं। पर अगर हम बात करें, यहां पर एक नॉन वॉलेटाइल ले लिया हमने, तो यहां जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, ये आपका इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा स्लो, मतलब रिलेटिवली उससे स्लो प्रोसेस होगा, या जो वेपराइजेशन का प्रोसेस होगा, जो इवेपोरेशन होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इस कंटेनर के ऊपर, वो आपका कम होगा कंपैरिजन विद टू वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। समझ में आया क्यों कम होगा? क्योंकि यहां बी के मॉलिक्यूल्स एज इट इज सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि बी के मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट रहेंगे, तो जो ए के मॉलिक्यूल्स इसके जस्ट नीचे जो होंगे वो एवेपोरेशन का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, तो जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो आपका कम क्रिएट होगा। वहां पर क्या था, जो पहले वाला देखा था कंटेनर में, जो वेपर प्रेशर यहां बन रहे थे, पी नॉट ए भी था वहां पर और पी नॉट बी भी था। कॉपी में चेक करिएगा, नोट्स बनाए होंगे अगर आपने, तो दोनों ही प्रेशर थे, दोनों ही के प्रेशर थे, ए के भी और बी के भी। क्लियर? तो क्या हुआ, अगर हम एक नॉन वॉलेटाइल और एक वॉलेटाइल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर जो प्रेशर बनता है वो बनता है आपका कम। तो अब इसे लिखें कैसे? हमें पता है P नॉट A इज इक्वल्स टू जीटा A, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा A होता है, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो सिर्फ A के मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेगा। क्लियर हुआ इतना? जो यहां प्रेशर बनेगा वो सिर्फ A के मॉलिक्यूल्स की वजह से बनेगा। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू K इंटू जीटा A, और K की जगह क्या आता है, यहाँ पर K की वैल्यू हमने निकाली थी, P नॉट A निकली थी, तो PA इज इक्वल्स टू P नॉट A जीटा A, यही आया था हमारा, यही आया था। और यहां PA क्या होता है, यहां लिखते हैं, PA इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर A। P नॉट A क्या होगा, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, और जीटा A क्या है आपका, जीटा A है मोल्स ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ? नोट करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। ये बात हुई ए मॉलिक्यूल्स की। यहां पर ए की बात क्यों की, क्योंकि ए ही हमारा वॉलेटाइल है, जो प्रेशर बनेगा वो इस ए की वजह से ही बनेगा। क्लियर हुआ? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात और बताई थी, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जीटा ए और जीटा बी, ये किसके इक्वल होते हैं आपके, 1 के। कैसे होंगे, ये देखिए, जीटा ए इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी, यही होता है। और जीटा बी आपका क्या होगा, एन बी एन ए प्लस एन बी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, मैं करके दिखाती हूं आपको, जीटा ए प्लस जीटा बी, ये इक्वल्स टू होगा, इसको एलसीएम ले लो, एन ए प्लस एन बी एलसीएम में आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ये पूरा कटेगा, इज इक्वल्स टू 1 आता है। तो जीटा ए और जीटा बी की वैल्यू कितनी आती है हमेशा आपकी, 1। क्या हम इसको जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी लिख सकते हैं? जीटा ए की वैल्यू अगर हम लिखना चाहे तो 1 माइनस, इधर ले गए, 1 माइनस जीटा बी लिखा जा सकता है। तो यहां पुट कर दो जीटा ए की वैल्यू,
तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी, यही आएगा। पी ए इंटू करेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी, क्लियर। पी नॉट ए जीटा बी, इसको यहां ले आए, यहां कर दो पी नॉट ए माइनस पी ए, क्लियर। नीचे दिखेगा आपको, हाँ। तो जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब समझिए जरा इसे, मैंने यहां क्या किया है। हमारे पास फॉर्मूला था एक ये कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब हमने यहां पर वैल्यू चेंज की, जीटा ए की वैल्यू रख दी हमने 1 माइनस जीटा बी, सॉल्व किया, हमारे पास आया जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए। अब इस पी नॉट ए माइनस पी ए को देखिए, सिर्फ इतना इतना पोर्शन, ये क्या शो कर रहा है आपको? क्या ये आपको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर शो कर रहा है? मतलब पहले जो वेपर प्रेशर था उसमें कुछ कमी आई है। शुरुआत में हमारे पास पार्शियल प्रेशर ए था, सपोज यहां पर पी ए की वैल्यू थी आपकी 100 और पी नॉट ए की वैल्यू थी हमारे पास शुरुआत में 100, जो प्योर ए है हमारे पास। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए की वैल्यू सपोज 100 थी या 1000 थी। एज्यूम करो ये चीज कि प्योर ए जब हमारे पास था उसका वेपर प्रेशर कितना था आपका 1000। अब जब हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल बी मिलाया तो प्रेशर कितना बना हमारा पीए, और इसकी वैल्यू आई हमारे पास सपोज 900। तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, ये 900 आई, या सपोज करो ये सिर्फ 100 आई, तो 900 यहां वैल्यू आई। तो ये 900 वैल्यू कम हुई, जो पहले प्रेशर था और जो बाद में प्रेशर था। पहले जब हमारे पास सिर्फ प्योर ए था और जब हमने बी मिला दिया उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर बना, तो ये क्या शो कर रहा है, पी नॉट ए माइनस पी आपको क्या शो कर रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में कमी आई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम सॉल्यूशन में आपका एक नॉन वॉलेटाइल लेंगे तो जो प्रेशर होगा वो आपका कंपैरेटिवली कम होगा। क्या होगा आपका, कंपैरिजन करें तो ये कम होगा। तो ये पूरा फॉर्मूला जीटा बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस ए अपॉन पी नॉट ए, ये पूरा आपको क्या शो कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिवली लो हुआ है वेपर प्रेशर। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ में आया कि ये क्या है आपका, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इतना नीचे दिख रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जीटा बी क्या है यहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर बी, बी के मोल फ्रैक्शन। समझ में आया इतना? और पी नॉट ए मैंने बताया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, और पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हुए, दोनों ही फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं आपका। अगर हमारे पास जीटा भी पूछा है या इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू पूछी है तो इस फॉर्मूले से भी निकाली जा सकती है और यहां से भी निकाली जा सकती है। तो ये था एक छोटा सा डेरिवेशन, जब हमारे पास एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल अगर सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ है तो वेपर प्रेशर में किस तरह से आपकी कमी आती है, कैसे वो लोअर हो जाता है, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारे पास कैसे निकल कर आता है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको।
पीडीएफ फॉर्मेट में आप सॉल्व करिएगा। ना समझ में आए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, एनी टाइम यू आर फ्री टू आस्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।